दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एफकेट 1 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में जानेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे कि क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आप जो ये एग्जामिनेशन है इसे आप क्लियर कर सकें अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा ये एग्जाम होने वाला है, ये हमारा एग्जाम कब होने वाला है, ये अराउंड 15, 16, 17 के अराउंड जो टेंटेटिव डेट्स हैं उसके अराउंड ये होगा 15, 16, 17 ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, तो फेब्रवरी के मंथ में होगा ये, यानी कि अभी दिसंबर चल रहा है, अगर आप दिसंबर हटा दो तो आपके पास जनवरी, यानी कि मोर और लेस आपके पास 40-50 दिन है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि 50 डेज है आपके पास। ठीक है, तो 50 डेज में आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप इस एग्जामिनेशन को एक्सेल कर सकें, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर ये सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये एफकट के अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला तो हो जाता है जीए और जीएस। ठीक है, जिसमें हमारी जनरल नॉलेज टेस्ट करी जाती है। इसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस भी होता है, पॉलिटी भी होता है, करंट अफेयर भी होते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ होती है, स्टैटिक जी के भी होता है इसके अंदर। तो इसमें टोटल हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे एफकेट के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एक क्वेश्चन होता है वो हमारा 3 नंबर का होता है। तो इसलिए जो टोटल मार्क्स होते हैं हमारे वो 300 मार्क्स का ये पूरा का पूरा हमारा पेपर होता है। और जो नेगेटिव मार्क्स की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्क्स हमारी -1 होता है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, 1/3 के हिसाब से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जीएस के अलावा, तो इंग्लिश की, तो दोस्तों इंग्लिश में हमारा क्या होता है कि इंग्लिश में अब से पहले तो 25 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, बट अब इंग्लिश में क्या कर दिया इन्होंने, क्वेश्चंस बढ़ा दिए, 30 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, यानी कि हमारे ये टोटल जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये हमारा 90 मार्क्स का जो है पूरा का पूरा ये पेपर है, ये इंग्लिश का जो सेक्शन है ये होल्ड करता है। उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स है, इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ्स में हमारे ये बेसिकली हमारे अरिथमेटिक ही होता है, जिसमें हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद रीजनिंग जो हमारी होती है वो 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारी 75 मार्क्स की होती है। तो ये पूरा का पूरा पेपर का स्ट्रक्चर है एफकेट का। तो इन सब के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है एफकेट का, जिसमें हमारे इंग्लिश में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के अंदर कुछ कॉम्प्रिहेंशन होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन जैसे हमारे सीडीएस के अंदर भी होता है, और जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन होता है वो काफ़ी शॉर्ट और सिंपल होता है। उसके बाद एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड होते हैं। कई बार ईडियम्स एंड फ्रेजेस से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। और उसके बाद हमारे सेंटेंस कंप्लीशन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। ठीक है, और कई बार हमारे ये बेसिकली S1 S6 से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, वो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल होते हैं, सीरियस जितने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। उसके बाद हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो हमारे मैथमेटिक्स है हमारे डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, SI CI, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारी रीजनिंग होती है, और फिर ये हमारा जीएस का पूरा ये सिलेबस है हमारा। ठीक है, अब बात ये आती है इन सब चीज़ों के बाद कि ये पेपर हमारा क्लियर कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा एफकेट का पेपर होता है, एफकेट का पेपर हमारा केवल 3 चीज़ों से क्लियर होता है। 3 पिलर होते हैं एफकेट के पेपर को क्लियर करने के। क्या होते हैं हमारे? इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। जीएस और जीके के अंदर आपको एफर्ट नहीं डालना है एफकेट के अंदर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ होती है कि आपको जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग है ना, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ खास तौर से, तो आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो रीजनिंग होती है एफकेट की वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। 25 क्वेश्चंस आते हैं इसमें अप्रॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जिसमें हमारे डॉट पैटर्न पे रीजनिंग होती है। उसके बाद हमारे जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उस पे रीजनिंग होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये 3 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इन पे ही फोकस करना है, और जीए और जीएस पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग सीडीएस और सीएपीएफ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आप लोग अगर ये पेपर में बैठोगे तो कुछ जीए और जीएस के पेपर जो क्वेश्चंस होंगे वो आप ऑलरेडी सॉल्व कर दोगे, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो सीडीएस के लिए तो। ठीक है, जैसे इसमें सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता है नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछ लेते हैं। तो इसमें अंदर जो हमारा जीए और जीएस है, इसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्रॉड है ये। इसमें हिस्ट्री भी पूछा, ज्योग्राफी भी पूछा, सिविक्स भी पूछा है, और इसमें आने केवल 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसलिए जो इसमें जो हमारा आरओआई है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जीके के अंदर, ये बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आपको इसे नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने भी इस एग्जामिनेशन को कई बार निकाला है, और भी जो कई सारे मेरे दोस्तों ने निकाला है, हम सबकी यही स्ट्रैटेजी रही है कि जो जीए और जीएस का जो पेपर होता है, ये सेक्शन होता है, हम इसके लिए स्पेसिफिकली पढ़ते नहीं है। जो हमारा सीडीएस की प्रिपरेशन थी उसी के नॉलेज के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा इन 3 सब्जेक्ट पे होता है, जो हमारा इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है, और हमारा रीजनिंग होता है। ठीक है, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो मैथमेटिक्स है उसे आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आप क्या करोगे, पहले तो आपको ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं खुद से। और उसके बाद क्या करना है आपको, जब ये प्रिपेयर कर लो
तो आपको जो एफकेट है उसकी साइड पे आपको कुछ सैंपल पेपर मिल जाएँगे, ठीक है? एफकेट की साइड पे आपको सैंपल पेपर मिल जाएँगे, उन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है? तो उन्हें आप सॉल्व करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मैथ्स करना है, उसके बाद जो रीज़निंग है, अब रीज़निंग में आपको क्या करना है देखो, जो मैं तरीका अपनाता था रीज़निंग में कई सारे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, तो रीज़निंग के मैं क्या कोई डेडिकेटेड बुक या फिर पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस नहीं करता था बुक से। मैं क्या करता था यूट्यूब पे डालता था एफकेट रीज़निंग पीवाईक्यूज़, ठीक है? या फिर ऑल काइंड ऑफ रीजनिंग आस्क्ड इन एफकेट, ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप यूट्यूब पे टाइप करो, उसमें कई सारी वीडियोज़ आती हैं। जैसे अगर मैं चैनल का नाम लूँ तो जो सीडीएस जर्नी है उसने भी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रीजनिंग का ये बता रखा है एफकेट का। उसके बाद जो डिफेंस मीना एक चैनल है, उसमें भी रीजनिंग काफ़ी अच्छे से कवर करा रखी है एफकेट की, ठीक है? तो उन वीडियोज़ को ही मैं 3-4 बार देख लेता था, तो उससे आपको क्या होगा कि आपका जो रीजनिंग का जो पैटर्न है वो आप समझ लोगे, ठीक है? तो केवल रीजनिंग तो मैं जो वीडियोज़ होती हैं, केवल वीडियोज़ को देख-देख के ही अपना समझ के बिना पेन या फिर पेपर उठाए मैंने रीज़निंग हम ऐसे ही प्रिपेयर कर लेते थे, ठीक है? तो आप भी एक बार अगर रीज़निंग का वीडियोज़ देखोगे, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा रीज़निंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती है। हाँ, लेकिन जो मैथमेटिक्स है, इसमें आपको ज़रूर मेहनत करनी है। मैथमेटिक्स का आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो पेपर है, वो टाइम पे कंप्लीट हो। ठीक है? तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है अपना ये मैथ्स और रीज़निंग का, ठीक है? और जो इंग्लिश है, आप अगर सीडीएस के प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी चली जाएगी, ठीक है? इसमें हमारे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उसके बाद हमारा जो ये सेंटेंस कंप्लीशन है, ये दोनों काफ़ी सेक्शन ईज़ी आते हैं। कुछ अगर आप कहीं पे अटकोगे तो ये सिनोनिम और एंटोनिम्स जो होता है हमारा, इस पे अटकोगे, ठीक है? इसमें भी अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि अगर आप एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है इसे आप स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? और इसके इन 3 सब सेक्शन की डेडिकेटेड प्रैक्टिस करें, और जो है आपका ये एफकेट एग्जामिनेशन आराम से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है? जीए और जीएस के अंदर अगर आप भागोगे तो आपके जो बाकी के 3 सब्जेक्ट ये सेक्शंस हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, और जो आपका आरओआई है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, तो आपका जो पेपर है वो खराब जाएगा। इसलिए जो ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, इसे आप प्रिपेयर करिए अच्छे से। और ये टोटल हमारे अगर मैं बात करूँ 90 प्लस 60 प्लस 75, यानी कि हमारे करीब-करीब मोर और लेस 225 मार्क्स से भी के अराउंड ये हमारे तीनों पोर्शन मिला के होते हैं, यानी कि 300 में से 225 मार्क्स का आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, ठीक है? तो आप आराम से इसमें से 180 190 के अराउंड आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है? और इसमें अगर बात करूँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, यानी कि 100 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है? तो आइडियली आपको 70 प्लस अटेम्प्ट अगर आप अटेम्प्ट करोगे, 70 क्वेश्चन अगर आप सही अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 7 3 ज़ा 21, यानी तो आपके 210 मार्क्स करीब आ जाएँगे, ठीक है? 210 मार्क्स करीब आएँगे, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूँ एफकेट की, तो ये जो पूरा का पूरा चार्ट है, ये हमारे कट ऑफ को दिखाता है, जिसमें हमारे एफकेट 1 2022 में हमारा 157 के अराउंड कट ऑफ गई थी। और अभी जो लेटेस्ट हुआ था हमारा एफकेट का, ये 2023 वाला जो कट ऑफ था, एफकेट था, उसमें भी हमारी 152 गई थी कट ऑफ, ठीक है? तो कट ऑफ हमारी 157 160 के अराउंड ही रहती है। तो अगर आप 70 क्वेश्चंस अराउंड सही करके आ रहे हो, ठीक है? या 70 80 के अराउंड सही करके आ रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा, और एफकेट का एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं माना जाता है, ठीक है? और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे एफकेट के पेपर के अंदर, तो इसमें आप देख सकते हो जैसे एक क्वेश्चन का हमारा, एक सही क्वेश्चन पे हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे टोटल 300 मार्क्स का पेपर है हमारा। ये एक क्वेश्चन सही करने पे हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, और एक क्वेश्चन गलत करने पे हमारा -1 होता है, ठीक है? तो अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें आप कुछ 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना, ठीक है? ऐसा मत करना कि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ तो उसे अटेम्प्ट ना करूँ। हाँ, उस क्वेश्चन में तुक्का मत मारना जिस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा भी आइडिया ना हो, ठीक है? वो क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो, बट कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप 2 जो ऑप्शंस हैं उसे एलिमिनेट कर पा रहे हो, और जो 2 ऑप्शंस हैं उसमें आप कन्फ्यूज़ हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। तो दोस्तों, दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है? तो इस तरह से आप एफकेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।